Good morning, dear students. Today we are going to start our new exercise 3.2. Let's begin with question number 1. Okay. Now, question number 1, using divisibility test, determine the following. Okay. अब आपके पास ये जो टेबल है, इस टेबल में ये बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं. इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा या और किससे नहीं होगा. तो आपको जस्ट आंसर आपको बताना है येस और नो के अंदर. जैसे अगर फर्स्ट नंबर की अगर बात करें, क्या ये 990 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, तो उसका जो आंसर है आपको जस्ट केवल यस लिखना है या फिर नो लिखना है. या तो अगर डिवाइड हो रहा है तो यस, अदरवाइज नो लिखना है. तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा. अब हम बात करते हैं 3 के लिए. तो 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. ठीक है. अब देखिए, अगर जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा. याद रखना कि दोनों में अगर यस है तो 6 का भी आंसर यस होगा. ठीक है. अब बात करते हैं 4. लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज नॉट डिवाइडेड बाय, सो राइट द आंसर नो. हियर इट इज यस, बिकॉज लास्ट डिजिट जो आपकी 0 और 5 होती है तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है. अब 8 की अगर बात करें, लास्ट 3 डिजिट्स. अब ये सारे जो नंबर्स हैं, क्या ये अब एक बात और देखिए, अब जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो इसके लिए भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 8. ओके. नाउ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9. यस, इट इज यस. 10 अगेन यस. एंड 11. अब देखिए 11 का आंसर आपको पता होगा कि आपको क्या करना आता है, ओड प्लेस वैल्यू को प्लस करना है. यानी कि 0 + 9 आंसर आता है 9, और ये अकेली वैल्यू है. सो 9 - 9 0, और इसका मतलब ये भी हो गया आपका यस. ये है आपका फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट नंबर के बारे में हमने बस सारा कुछ कर लिया है. अब इसी तरह से फटाफट सारे नंबर्स को हम देख लेते हैं. ठीक है. तो पहले हम 2 को डिसाइड करते हैं. 2 के लिए क्या आएगा? देखिए, सारे जो नंबर्स हैं लास्ट की डिजिट्स, इन चारों में तो यस आ जाएगा. यस, यस, ये भी आपका यस, ये भी आपका यस, एंड इट इज़ नो, बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ नॉट अ इवन नंबर. ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो. अब सोचो, ये अगर नो आ रहा है तो 6 वाला ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि दोनों में से दोनों यस होने चाहिए, तब जाके आपका 6 का आंसर यस आएगा. ठीक है. अब 3 की बात करें तो अब 3 का रूल्स क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करें और वो जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो आपका डिविजिबिलिटी रूल्स होता है 3 के लिए. ठीक है. तो पहला हम इन सबको प्लस करें. अच्छा, एक तरीका और होता है जिससे अपन बिना प्लस किए भी अपन पार्ट्स में इसको हम चेक कर सकते हैं. जैसे एक नंबर लिया आपने 6, क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. उसको छोड़ दें आप. ठीक है, ये हटा दिया. अब ये दोनों मिलकर भी 6 बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपने हटा दिया. अब बचा 8. 8 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर इज नो. तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा नो. ठीक है, कंप्लीट. अब जो नंबर 3 से डिवाइड, अब देखो, ये 6 + 6 12, 12 + 8 20. अच्छा, जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है. क्लियर? ये हो गया आपका बात. अब हम बात करते हैं 3 में, और जैसे इसकी बात करें, देखो 6 डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, सो अगेन नो. इसकी अगर बात करें, ये दोनों मिला के 3 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सो इट इज़ यस, यस. नाउ ये दोनों मिला के हो गया 5, और ये हो गया 7. 5 + 7 12, 12 होता है, 9 भी होता है, ये दोनों मिला के 6 हो गया, तो इसका मतलब ये भी आपका हो गया 6. एक बार और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. आपको, हमारा एम क्या है कि सारे डिजिट्स को प्लस करके फिर चेक करना. तो हम इसको ब्रैकेट मतलब पार्ट्स में भी हम चेक कर सकते हैं. जैसे देखिए आप कि 4 + 1 5, 5 + 7 कितना होता है? 12. अब 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इन सबको आप हटा दो. 9 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, इसको भी हम हटा सकते हैं. ये दोनों मिलकर के 6 हो रहा है, तो 6 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं. सो इट इज़ यस. नाउ 9 हो रहा है, इसको हटा दें. ये 9 के बाद ये दोनों देखो, 8 और 3 11, 11 और 10 21, और 21 भी होता है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ये भी आपका यस. अब देखिए फटाफट ये दोनों नो आ गया, ये आपका नो हो जाएगा, ये आपका यस हो जाएगा, ये आपका यस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नो है.
जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 9 इसमें, तो ये भी आपका 9 हो गया। ठीक है, और अब हम आगे नहीं कह सकते 9 की कंडीशन में केवल 9। यस, ऐसा जरूरी नहीं जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से हो, ऐसा जरूरी है, लेकिन उसका कन्वर्स जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, रिमेंबर इट। ओके, चलिए अब रिमेनिंग जो टेबल है उसको देख लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के लिए अगर बात करें, अच्छा दूसरी बात, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 4 से भी नहीं होगा। अगर जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 9, बिकॉज 10 आपके पास ये आ ही नहीं रहा है, तो कुछ तो डायरेक्टली आप फिल कर सकते हैं यस और नो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सो 9, अगेन इट इज़ 9, अगेन इट इज़ 9, अगेन 9, यानी कि 4 से कोई भी नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से भी नहीं होगा, तो से लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट के 3 डिजिट्स देख लेते हैं एक बार। लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, हाँ 26, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 9, इसको देख लेते हैं अपन, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कुल मिला के जो 4 से नहीं हो रहा है वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 के बारे में देखते हैं। 9, तो 9 इन सबको प्लस करो, ये हो गया, देखो 6 + 3 9, ये भी 9, लेकिन ये नहीं होगा, सो इट इज़ नो। अब देखो इसको 6 और 9 छोड़ी दो आप, 6 और 4 10 और 18 बिल्कुल होगा, यस। सो इट इज़ डिवाइडेड बाई 9। नाउ अगेन इस 9 को छोड़ दो, तो ये दोनों मिला के, अच्छा एक चीज़ देखो, ये 9 कंप्लीट हो गया, ये दोनों मिला के 10 और ये 18, तो ये तीनों मिला के डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो। तो आपका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, और 10 से आप देख सकते हैं तो केवल 2 ही नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी सारे नंबर से हाँ इसमें तो यस ही आएगा, यस, नो, और अब 11 की बात करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट 11 है, इसको चेक करना जरूरी है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका 11, 6 + 5 11, और ये हो गया आपके पास 9। सो 11 - 9 2, एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाई 11, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट इसकी अगर बात करें, ये हो गया आपका 12, ये आपका 14 - 12 अगेन 2, सो ये नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका आंसर आ गया नो। ठीक है, इसकी अगर बात करें 0 + 2 + 3 5, ये लिखा आपने 5, 6 + 9 15, 15 और 1 16, 16 - 5 11, और ये बिल्कुल डिवाइड होगा, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय, सो इट्स यस। नेक्स्ट 4 + 7 11, 11 + 2 13, ओके 13, ये लिख दिया आपने, कहीं भी लिख लो 13। फिर उसके बाद ये आपका 13 और ये आपका एक 14, सो 14 - 13 1, सो नो, द आंसर इज नो। एंड द लास्ट, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 8 + 9 17, ठीक है 8 + 9 17, और 0 तो आपका 17 ही रहेगा। फिर उसके बाद इसको ऐड करें 10 और ये आपका हो गया 13, ये 4, एंड ऑल्सो इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ नो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने लिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 4 और 8। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं और कौन सा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है, दोनों चेकआउट करना है। तो सबसे पहले लेते हैं A 5 7 2। अब आपको चेक क्या करना है, जैसे पहले हम 4 की अगर बात करें
तो इसके लिए हम क्या करते हैं 72 लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। अगर ये डिवाइड होता है, आपके पास ये बिल्कुल हो रहा है डिवाइड और यहाँ पर एक होल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना है कि होल नंबर आना चाहिए। क्लियर? देन वी कैन से 8 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ये हो गया आपका 4 के लिए। अब 8 के लिए चेक करना है, तो 8 का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, सो 572 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, वी हैव नॉट अ होल नंबर, आपके पास ऐसा कोई होल नंबर नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं 8 इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 8, डिविजिबल बाय नंबर 8। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहाँ पर बी लेते हैं, 7 2 6 3 5 2, ओके। अब पहले चेक करते हैं, जैसे 52, नाउ 52 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हो रहा है, ये आपके पास 1 और 3 13 टाइम्स होगा। सो वी कैन से 8 इज डिविजिबल बाय 4। और लास्ट के 3 डिजिट्स देखें अगर इसके अंदर, तो ये आएगा आपके पास। अब इसको चेक आउट करना है कि ये डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो ये होगा आपके पास 32, 3 बचेगा 32, यस, ओके। 4 4 यानी कि 4 टाइम्स 44 टाइम्स। सो 8 इज डिविजिबल बाय नंबर 8, ये आपका हो गया बी। सी पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी 500, ठीक है। अब ये देखो, फोर्थ का एक रूल और होता है। फोर्थ में अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर डबल जीरो होता है, 2 जीरोज होते हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ओके। नाउ वी हैव लास्ट 2 0 digits. So on the basis of this, we can say it is divisible by number 4, ठीक है। अब हम 500 की बात करते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 8 और नॉट चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, सो इट इज नॉट अ होल नंबर, so 8 is not divisible by number 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं डी के ऊपर। डी, ये आपके पास 6000, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ये कई बात लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 2 0 आ रहा है, सो डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय नंबर 4, ओके। और अब अच्छा 8 का क्या रूल है, 8 के अंदर लास्ट के अगर 3 डिजिट 0 होते हैं, है ना, लास्ट के 3 डिजिट 0 होते हैं, तो हम फिर से ये कह सकते हैं अगेन इट इज ऑल्सो, 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय नंबर 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। अब हम एफ की बात, ई की बात करते हैं, नंबर ई 12159, लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 4, ओके। और अगर ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से भी नहीं होगा, सो वी कैन से हियर डायरेक्टली 8 is also not divisible by number 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ई।
अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर F 14560. ओके, सो लास्ट 2 डिजिट्स 60 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 15 टाइम्स. सो इट इज डिविजिबल बाय नंबर 4. अब हम बात करते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स. क्या लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही है फिर नहीं हो रहा है, चेक करना है. ठीक है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय, यस इट इज़ डिविजिबल बाय हाउ मेनी टाइम्स, 70 टाइम्स. सो इट इज डिविजिबल बाय नंबर 8. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर F. अच्छा, इसके अंदर आपके पास 2-3 क्वेश्चन और रह गए रिमेनिंग, वो आपके लिए मैं होमवर्क के ऐसे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप उसको ट्राई करना. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं और कौन से डिवाइड नहीं होते हैं, ये आपको चेक करना है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अच्छा 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6. अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 और 3, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, देन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6. तो पहला हम नंबर लेके चलते हैं. फर्स्ट 2 9 7 1 4 4. अब हम ये चेक करेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 6. तो 6 को चेक करना है, तो 6 को हमने डायरेक्टली हम 2 और 3 को चेक करते हैं. नाउ अब 2 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट आपके पास क्या है, 4 है, तो हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट इज 4. सो इट इज डिविजिबल बाय नंबर 2. ठीक है, ये तो हो गया 2 का. अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरा नंबर है, क्या ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स है ना, और वो जो सम आता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3. तो हम चेक करेंगे 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4. तो इसके बाद ये हो जाएगा 9 और 9 हो गए आपके 18 + 2 20 + 27. ओके, एंड 27 is divided by how many times, 9 times. Hence so 8 is divisible by 3. ठीक है, तो यानी कि ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है. लास्टली हम कह सकते हैं hence we can say the given number is divisible by 6. ठीक है, डिविजिबल बाय 6. तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपको सॉल्यूशन ऐसे इस तरह से लिखना है. ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट बी पे चलते हैं अपन कि बी में क्या आंसर आएगा. इसको यहाँ ले लेते हैं बी. जैसे नंबर आपके पास 1 2 5 8, तो अपन लास्ट क्या है आपके पास 8 है. सो लास्ट डिजिट इज 4. ओके, सो 8 इज डिविजिबल बाय नंबर 2. ओके, और 3 का चेक करेंगे 1 + 2 + 5 + 8. अब इसको आप करेंगे तो ये हो गया 10 15 और 16, एंड 16 इज नॉट अ होल नंबर, okay. So it is not divisible by number, hence the whole number या the given number is not divisible
बाई नंबर 6। ठीक है, या इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन सी वाला पार्ट। ओके, 4 3 3 5, लास्ट डिजिट इज नॉट या फिर आप लिख सकते हैं इज ओड नंबर। ओड नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है ना। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 2। अच्छा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अच्छा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर क्या होगा कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए डी की बात करते हैं, 6 1 2 3 3। ओके, लास्ट सेम वो का भी क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट डिजिट्स इज अ ओड नंबर, so it is not divisible by number 2, hence it is not divisible by number 6। तो ये हो गया आपका डी वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए एफ वाला पार्ट भी सेम आपका ये का ये रहेगा। मैं पहले एफ ले रहा हूं और उसके बाद हम सेकेंड वाला लेंगे। तो देखो एफ में आपको क्या करना है कि सेम जैसे नंबर आपके पास 1 2 5 8 3 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या है, ये का ये सॉल्यूशन आपको लिखना है। ये जो पार्ट मैंने लिखा है एज इट इज आप नोट यहां पर कर लेना। ठीक है, ये 2 लाइन जो मैंने आपको नोट करवाई है वैसी आपकी यहां पर आ जाएगी। क्यों? बिकॉज लास्ट डिजिट इज अ ओड नंबर, और ओड नंबर आपको पता है कि 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, सो वी कैन से ओके। चलिए अब मैं ई वाला पार्ट ले लेता हूं, 9 0 1 3 5 2। अब लास्ट डिजिट इज इवन लिख सकते हैं। चलो मैंने यहाँ पर एक नंबर 8 लिया था इस तरफ से, तो वो भी लिख सकते हैं, इवन भी लिख सकते हैं। सो इट इज डिविजिबल बाय नंबर 2 से तो डिवाइड हो गया होगा। अब लास्ट चेक कर लेते हैं एक और, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। तो ये हो गया आपके पास 9 और 1 10 और 13 14 15 और 20 एंड 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं आ सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो लास्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हैंस इट, या फिर हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 6। तो 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आपका करवाए हैं, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए मैं छोड़ सकता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 11। 3 नंबर आपके पास मैं ले रहा हूँ, तीनों में से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। तो रूल्स होता है आपके पास सम ऑफ ओड प्लेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू
विच इज इक्वल्स टू 0 और डिविजिबल बाय 11। ये है इसका रूल्स। ठीक है, तो अब हम एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ए, जैसे 7 1 3 8 9 6 5 ये बात आ रही। तो अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पीछे से स्टार्ट करें, जैसे ये 1 फर्स्ट प्लेस है ना, ये कहलाती है ओड प्लेस। ये फर्स्ट नंबर पे और 1 आपका ओड होता है, इसलिए ये अब यहां से स्टार्ट करना, तो हम क्या करेंगे एक एक नंबर को छोड़ के, जैसे ये, तो पहले हम क्या करेंगे 7 + 3 + 9 प्लस, यही मैंने यहां पर लिखा है सम ऑफ, ओके, सम ऑफ ओड प्लेस वैल्यू। तो ये आपने कर लिया, माइनस डिफरेंस लेना है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट, जैसे 1 आपके पास 8 बचा हुआ है, फिर आपके पास 6 बचा हुआ है, अब इसको चेक करना है। तो पहले इसको आप ऐड करें, 10 + 9 19 और ये हो जाएगा 24 माइनस, अब इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 9 + 6 15। अब इसको आप माइनस करें, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 9, है ना। और 9 जो है ना तो 0 आ रहा है और नॉट डिविजिबल बाय 11, ना तो 0 आ रहा है और नहीं 11 से डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन से द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ओके, नंबर 11। ये आपका फर्स्ट ए हो गया। अब बी का चेक करते हैं। अब बी में नंबर है आपके पास 7 0 1 6 9 3 0 8। अब पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक नंबर यहाँ लिया, फिर ये एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, बस खत्म। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8 + 3 + 6 + 0, ये तो इधर आ गया। ठीक है, और माइनस, अब बाकी जो रिमेनिंग नंबर है, जैसे 7 + 1 + 9 + 0, यहाँ इसको ले लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 8 और 3 11 + 6 17 माइनस, ये हो जाए आपके पास 0 + 9 9 + 1 10 + 17, और ये भी आपका हो गया 17 एंड विच इज इक्वल्स टू 0। देखो 0 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सी वाले पार्ट की। 9 0 1 1 5 3, तो वो कब हुई, आपको फॉलो करना रूल्स। तो ये हो गया आपके पास 3 + 1 + 0। ठीक है, माइनस, बाकी रिमेनिंग कौन कौन सा है, तो 9 है +1 है +5 है। अब ये तो ऐड हुआ तो 4 आएगा, इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 15। ठीक है, और अब 4 - 15 जो है वो नेगेटिव नंबर तो आता है, लेकिन आपको क्या है, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। सो 15 - 4 क्या आएगा, 11, एंड इट इज डिविजिबल बाय 11। सो hence we can say the given number is divisible by 11। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट सी क्वेश्चन नंबर 5। Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following number so that number divisible by 3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है, यूज करना है अपने माइंड को कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम लें, स्मॉलेस्ट भी लेना है और एक ग्रेटेस्ट भी लेना है। दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। देखो नंबर होता है डिजिट्स, 0 हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 डिजिट्स में से भी सबसे स्मॉलेस्ट भी लेना है और सबसे ग्रेटेस्ट भी लेना है। तो दो नंबर आपको चूज करना है। तो अब करेंगे कैसे इसको, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस आप देखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए आपके पास है। अब सपोज कीजिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम करते क्या है, सारी डिजिट्स को प्लस करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स होगी, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसकी जगह मैंने डैश ही रखा है, या फिर आप इसकी जगह कोई एक नंबर सपोज मान ले कि वो x मान ले कि कोई भी एक डिजिट है यहाँ पर x, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इस x की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसको पहले ऐड कर लो, तो इन सारे नंबर्स को ऐड करो, 6 + 7 13 और 2 15 और प्लस ये हो गया आपके पास 19। ठीक है, x + 19। अब एक दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 0 + 19 19 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं 1, तो ये 20 बनेगा, तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ अगर आप 2 लेते हैं, है ना, तो 2 से ये 21 बन जाएगा, है ना। तो सोचना कैसे, आपको क्या करना है कि 19 जो भी यहाँ पर नंबर आता है उसके नेक्स्ट आपको ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड होता है, और वही आपका होता है 21 होता है। क्लियर। अब 21 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस x को सोचना है कि x 19 में क्या प्लस करें कि क्या आ जाए अपने पास 21 आ जाए। सो x = 2। तो x एक वैल्यू तो आ गया आपके पास 2 आ गया, डिजिट 2। अब ये तो हो गया स्मॉलेस्ट, है ना, ये तो आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट्स। अब हाईएस्ट बताना है, क्या बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है कि ग्रेटेस्ट क्या होगा। अब करना क्या है कि इसके अंदर अगर मैं +3 करते हैं, है ना, 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है। फिर अगर मैं +3 करता हूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर +3 करता हूँ तो क्या आएगा, 11। और 11 आपका क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो आपको क्या करना है कि जैसे 3 को प्लस करते जाएं, जैसे यहाँ पर जो x की जो भी डिजिट्स आ रही है, जो भी आंसर आता है उस आंसर में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 5 में हमने 3 ऐड किया, 8 आ रहा है। 8 में फिर अपने क्या किया, 3 को ऐड किया तो 11 आ गया। आप ये आपका 2 डिजिट नंबर है, क्या है, 2 डिजिट। तो 11 तो यहाँ आ नहीं सकता है, इसका मतलब आपका जो हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट जो होगा वो नंबर कौन सा होगा, नंबर 8 होगा। तो हम यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि अब चेक भी कर सकते हैं कि 8 + 19 8 + 19 आप करके देखो, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 27 और 27 जो है वो 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम्स। hence 8 is the greatest डिजिट। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड से हम समझ लेंगे वापस से क्या होगा कि 4 + 7 + 6 + 5 ये जो डैश आ रहा है इसको मैं x ले रहा हूँ, x + 2। ठीक है, 4 + 7 11 + 6 17 17 + 5 22 22 + 2 24। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 24। ओके, अब सोचो आप 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यानी कि इसके जस्ट नियरेस्ट यही नंबर आपके पास लेना है, यही नंबर। यहां तो देखो 19 जो था वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो नहीं होने की कंडीशन में तो इसके नेक्स्ट वाला लेना है। लेकिन 24 जो है वो डिवाइड हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, 11 हो गया, 17 22 24 बिल्कुल हो रहा है। तो आपको यहाँ 24 ही लेना है। अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो सेम आपको नंबर यहाँ यूज़ करना है। अब सोचो आप कि 24 में क्या ऐड करें कि 24 आ जाए, तो x = 0। तो ये तो हो गया आपका स्मॉलेस्ट डिजिट। अब ग्रेटेस्ट कैसे निकालेंगे कि 0 + 3 किया, 3 आया।
फिर 3 + 3 किया, नेक्स्ट 6 आ रहा है, 6 + 3 किया, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब हैंस 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट्स। ओके, तो ये आ गया हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब 11 के लिए आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है यहाँ पर कौन सी डिजिट्स आएगी, एक सिंगल डिजिट्स। तो पहले 11 का रूल आपको पता ही है, तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट 9 2 स्पेस 3 8 9। ठीक है, अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक एक डिजिट्स को छोड़कर हम प्लस करते हैं, इसके बाद ये होगा। सो 9 + 3 + 2 ये लिया आपने, माइनस जो रिमेनिंग है आपके पास ये तीनों 9 प्लस, अब इसकी जगह मैं x ले रहा हूँ, कोई भी एक डिजिट होगी x प्लस 8। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो। 9 + 3 12 + 2 14 माइनस इसको हम करेंगे तो 8 और 8 16 17 प्लस x। ठीक है, अब ये सोचो आप कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, अब रूल्स क्या आपके पास कि डिफरेंस 0 आना चाहिए पहली बात तो पॉसिबल है ही नहीं कि कभी भी 0 आएगा। आप चाहे कुछ भी ले लें, यहाँ पर x की जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, ये 0 पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है जो नंबर 11 से डिवाइड हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिला के आपको लाना क्या है, 11 लाना है। कैसे, अब मैं सपोज कीजिए, तो पहले तो इनका डिफरेंस देखो आप, अगर इसको आप हटा दें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। 17 - 14 किया तो आंसर आएगा 3। अब 3 में क्या ऐड करें कि 11 आ जाए, है ना, 8 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसकी जगह, इस x की जगह अगर मैं 8 लेता हूँ, सोचो देख क्या आंसर आएगा। 14 - 17 + 8। अब इसका आंसर हम चेक कर रहे हैं कि वो 11 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसा होगा देखो, 14 माइनस, अब इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 25। ठीक है, अब 25 - 14 करेंगे तो आएगा 11। और आपको पता है कि यहाँ जो आंसर आता है वो आंसर दो तरह के होते हैं, या तो 0 होता है या जो नंबर आया वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। hence the number 8 blank space is 8। आपका ब्लैंक स्पेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। देखो एक इससे आपको पता लग जाएगा, बी वाला लिया आपने 8 ब्लैंक स्पेस 9 4 8 4। तो पहले हमने क्या किया, ये ले लिया, तो यहाँ पर लिखा आपने जो ब्लैंक आ रहा है उसको मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, x + 4 + 4 ब्रैकेट लगाया माइनस। अब रिमेनिंग आपके देखो ये 3 नंबर रिमेनिंग है, यानी कि 8 + 9 + 8। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, x + 8 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 25। ठीक है, अब सोचना है कि अब देखो पहली बात तो 0 नहीं हो सकता है, फिर से वही कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर आप 0 से लगाकर 9 कोई भी एक डिजिट लेंगे तो वो इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस करेंगे तो 0 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपको क्या लाना है, 11 लाना है। क्या लाना है, 11। ठीक है, तो अब 11 लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस करो, है ना। 11 आंसर लाना, सॉरी 11 आंसर लाना है ना। तो आप ये सोचो कि इसमें से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ 11 तो इसमें 14 आता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये तो 8 है, अब इसको 14 बनाना है तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको सोचना है। तो x इसकी जगह अगर मैं रखता हूँ, इफ़ वी पुट
पुट x इज इक्वल टू 6, है ना। तो ये क्या बनेगा 6 + 8 - 25, तो ये तो हो गया आपका 14 - 25 इज इक्वल टू 11। देखिए आंसर नेगेटिव नहीं लेना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव में रखना है। तो 11 आ रहा है एंड 11 इज डिवाइडेड बाय 11, हैंस वी कैन से the number 8 blank space is 6, क्योंकि आपने यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली थी 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.2। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।